हेलो वेलकम नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी मेरे भाई बहन बिहार बोर्ड क्लास 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम अगले साल 2026 में होने वाला है, उनके लिए हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन बैच लेकर आ चुके हैं, जिसका पहला क्लास हो चुका है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट एसएससी पे। साथियों, अभी तक आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाइए, पहले उस पहले वीडियो को देखिए, फिर आप इस क्लास को देखिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद ही आपको ये क्लास समझ में आएगा। पहला वीडियो में हम लोग ने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है और उसके बाद उसमें कुछ प्रश्न किए हैं, प्रश्नावली 1.1 के, और मैंने आपको कल बोला था कि आप उदाहरण 1 अपने से करेंगे। साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी ने कर लिया होगा। साथियों, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण 2। आपके चैप्टर में जो उदाहरण 2 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से रिलेटेड क्वेश्चंस है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। साथियों देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है उदाहरण 2, चैप्टर है वास्तविक संख्या, ये पार्ट 2 है, जिसमें उदाहरण 2 से हम लोग शुरू करने वाले हैं। उदाहरण 2 में क्या है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? सबसे पहले आपको हमने कल बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। कल हमने आपको अच्छा से बताया था कि a बराबर bq + r, और r जो है वो क्या होता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और b से हमेशा क्या होता है, छोटा होता। कहने का मतलब है कि हमने यहाँ आपको एक भाग लिख दिया 16 और बोल रहे हैं कि आप 3 से इसको भाग दीजिए। जब आप 3 से इसको भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 5 बार में 15, शेषफल कितना आएगा, 1। हमने कल आपको बताया था कि जो बीच में होता है उसको भाज्य बोलते हैं, इधर वाले को भाजक बोलते हैं, इधर भागफल होता है और नीचे शेषफल होता है। उसी को यूक्लिड साहब ने कैसे लिखा है, ये a है, ये b है, ये q है और ये r है, और इसी को भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल के रूप में, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल के रूप में यहाँ लिखा गया है। ये जो r है, जो शेषफल है, वो हमेशा इस b से क्या होता है, छोटा होता है। r जो होता है b से हमेशा क्या होता है, छोटा, ऐसे लिखा गया है। r जो होगा वो b से छोटा होगा, और r या तो 0 आएगा और नहीं तो 0 से बड़ा आएगा, तो उसको ऐसे लिखा गया है कि r जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर आएगा। ठीक है। अब देखिए, आपके क्वेश्चन में बोला है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि धनात्मक समपूर्णांक क्या होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, तो आप हमको बताइएगा कि 1 2 3 4 5 डॉट। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि धनात्मक समपूर्णांक क्या होता है, धनात्मक समपूर्णांक क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर। तो आपको पता होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और हमको सम पूर्णांक चाहिए, वैसे पूर्णांक जो 2 से विभाजित हो जाए, तो ये तो पूर्णांक है। अब उसमें से जो 2 से विभाजित होगा वो क्या क्या होगा, 2 4 6 8 ऐसे करके होगा। और धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, इसको समझिएगा। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे कि सर वैसी संख्या
विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी कि 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, कल बताया था। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। -1, -2, इधर जितना भी है ये सब धनात्मक पूर्णांक है और ये जितना इधर है वो सब क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 न धनात्मक की श्रेणी में आता है और न ही ऋणात्मक की श्रेणी में आता है। क्लियर है? तो अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं कि ये सवाल कैसे बनेगा। यहाँ पे 2q है, कह रहा है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है। इसको कैसे दर्शाएंगे हम? तो सबसे पहले आपसे मैं पूछता हूँ कि आप मेरे को बताइए कि मैं यहाँ लिखता हूँ कि r यहाँ पे 0 और r और b की जगह इस बार मैं 2 लिखता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने b की जगह क्या लिख दिया? 2। इसका मतलब क्या हुआ कि r जो होगा वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 2 से क्या होगा? छोटा। तो हम पूछेंगे कि आप r का मान लिखिए। इसको देखकर आप r का मान लिखिए। तो क्या लिखेंगे? r 0 के बराबर होगा तो 0 ले सकते हैं और 0 से अब बड़ा, तो 0 से बड़ा क्या होता है? 1 और 2। क्या यहाँ पे हम 2 लेंगे कि नहीं लेंगे? 2 हम यहाँ पे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे 2? क्योंकि यहाँ पे बोला है कि r जो होगा वो 2 से क्या होगा? छोटा। r जो होगा वो 2 से क्या होना चाहिए? छोटा। 2 कब लेते? अगर यहाँ भी इक्वल का साइन रहता तो हम 2 तक जा सकते थे कि r का मान 2 से छोटा या 2 के बराबर, तो 2 तक जाते। लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो r का मान 2 से छोटा ही होगा, यानी 0, 1। 2 तक क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि ये जो साइन है ये हमको बता रहा है कि r जो होगा वो 2 से क्या होगा? छोटा होगा। ये मैंने क्यों बताया? इस क्वेश्चंस में इसका यूज है, r का मान निकालना है, इसलिए मैंने इसको बताया। जैसे आप आगे बढ़िए, अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि आपको इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको करना क्या है। आपको करना ये है कि मैंने कल यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बताया था, आपने याद कर लिया होगा कि उसका लैंग्वेज क्या है। उसका लैंग्वेज है कि a और b 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए, a और b 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए 2 पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार है कि a बराबर bq + r। हम इसको लिखते हैं। इसको हल कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ से हल करना स्टार्ट करते हैं हम हल। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है ये आप यहाँ पे देखिएगा। इसको कैसे लिखते हैं कि a और b दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए 2 अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r इस प्रकार है कि a बराबर bq + r और r जो होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से छोटा होता है। अब देखिए
मैंने यहाँ तक कितना लिख लिया। अब आपको इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे क्या है 2q, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में q की जगह कुछ और भी देखने को मिल सकता है, m भी मिल सकता है। आप आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो q की जगह क्या मिल सकता है, m। अब हमको करना क्या है कि ये जो 2q है, अब इसके साथ ये जो q के साथ जो भी संख्या है, q का जो भी गुणज है उसको b मान लेना है। q का जो भी गुणज है उसको क्या मान लेना है, b। यहाँ भी q का जो भी गुणज है उसको क्या मान लेना है, b। अब देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने माना क्या चीज़, b बराबर क्या माना 2। मैं यहाँ पर b बराबर अगर 2 लेता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें अगर आप b बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर 2q आप प्लस में r, इतना आएगा। जब b की जगह 2 रखेंगे तो a बराबर 2q प्लस r। अब यहाँ भी जब b की जगह पे आप 2 रखिएगा, यहाँ भी रखिए b की जगह पे 2। अब r का मान आप बताइए, पीछे मैंने इसलिए इसको बताया कि r का मान क्या होगा, तो r का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 2 से क्या होगा छोटा। तो क्या क्या होगा r का मान 0 और 1। यहाँ पे 2 नहीं ले सकते, 2 कब लेते, जब यहाँ भी इक्वल का साइन रहता तब। तो r का मान बस इतना ही होगा 0 और 1। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि लिखना है कि जब r बराबर 0, मतलब इसमें अब r का मान हम क्या रखते हैं 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2q प्लस 0, या 0 को नहीं लिखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 2q। 0 यहाँ पे प्लस में है माइनस में है, किसी भी संख्या में आप 0 को जोड़ते हैं घटाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम 0 को हटा दिए तो इतना बचा। अब बताइए कि क्या जो 2q है वो 2 से कटेगा, 2q जो है वो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर मैं यहाँ पे 2q लिखता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं 2q में 2 से भाग देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 से कट जाएगा, ये 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वो कौन सी संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। तो ये जो 2q है वो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अब हम लिखेंगे नीचे कि 2q 2 से विभाजित है, 2q 2 से विभाजित है, अतः 2q एक धनात्मक समपूर्णांक है, समपूर्णांक है। हमको यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था कि बताइए कि ये जो 2q है एक धनात्मक समपूर्णांक है। अब पूछा है कि ये दर्शाइए कि 2q प्लस 1 जो है वो धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यहीं से निकलेगा। मैंने पहले क्या किया, मैंने पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय को लिखा कि a और b दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r इस प्रकार है कि a बराबर bq प्लस r, और r का ये जो रिलेशन है आप जानते हैं कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर और b से हमेशा क्या होगा छोटा। मैंने बोला कि यहाँ पे जो भी दिया रहे, यहाँ पे जो भी दिया रहे, आपके क्वेश्चन में एक और चीज लिखा है यहाँ पे लास्ट में कि जहाँ q जो है वो पूर्णांक है, q क्या है पूर्णांक है। क्वेश्चन में लिखा है कि जहाँ q जो है वो कोई पूर्णांक है, तो जिसके बारे में बोलेगा यहाँ पे q कोई पूर्णांक है तो q के साथ जो भी संख्या होगा उसको हम b मानेंगे। अगर यहाँ 4 रहेगा तो b का मान क्या होगा 4, 5 रहेगा तो b का मान 5, लेकिन अभी 2 है तो हम b को क्या मानेंगे 2। अब इसमें हम अगर b को 2 रखते हैं तो a बराबर 2q प्लस r आएगा, और फिर इसमें जब हम 2 रखते हैं b की जगह पे तो ऐसा रिलेशन बनेगा। कहने का मतलब है कि r जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 2 से छोटा, तो 0 और 1 r का मान आएगा। अब इसमें हम बारी बारी से r का मान रखेंगे,
जितना r का मान आएगा उतना स्टेप हमको चलना होता है। तो हम r का मान यहाँ 0 लेते हैं तो a बराबर 2q बचेगा। अब ये जो 2q है वो 2 से पूरा पूरा कटेगा, ये जो 2q है वो 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा, इसलिए जब 2 से विभाजित है तो ये कैसा पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक होगा। तो हमने लिखा कि 2q 2 से विभाजित है, अतः 2q एक धनात्मक सम पूर्णांक है। अब क्या बचा है r का मान 1, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इधर r बराबर 1, यहाँ पे लिखते हैं जब r बराबर 1, तो फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, a बराबर 2q और r का मान 1 लिखेंगे तो इतना हो जाएगा, a बराबर 2q प्लस 1। अब बताइए कि ये जो 2q प्लस 1 है वो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ये जो 2q प्लस 1 है क्या ये 2 से पूर्णतः विभाजित है, विभाजित नहीं है। देखिए ये 2 से विभाजित कब होता है, यहाँ 2 से विभाजित इसलिए नहीं है, देखिए यहाँ से इसमें तो 2 है, यहाँ आपको 2 दिख रहा है, लेकिन इसमें 2 है क्या, नहीं। अगर दोनों जगह 2 रहता तो ये पूरा 2 से कट जाता, अगर दोनों में से 2 कॉमन आ जाए तो ये पूरा 2 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन दोनों में से 2 कॉमन नहीं आ रहा है, केवल इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, इसलिए ये 2 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए जो है 2 से विभाजित नहीं होगा। तो जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होता है वो कैसा पूर्णांक होता है, विषम पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है, अतः 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। यही हमको सिद्ध करना था कि दर्शाइए कि 2q और 2q प्लस 1, 2q धनात्मक सम पूर्णांक है तो यहाँ हमने प्राप्त कर लिया, 2q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है, यहाँ पे प्राप्त कर लिया। अब ऐसा क्वेश्चन जो भी आएगा आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि क्या करना है। हर क्वेश्चन में आपको यहाँ से ये वाला लाइन लिखना होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख देंगे, फिर लिखना होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो लैंग्वेज है कि a और b 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए यदि 2 अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r इस प्रकार है कि a बराबर bq प्लस r और r का ये रिलेशन है। अब देखिए यहाँ पे जो भी दिया रहेगा ना, ये जो q का जो भी गुणज है उसको क्या मानना है, b मान लेना है। और अगर b का मान 2 है तो यहाँ पे अगर b का मान 2 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, a बराबर 2q प्लस r प्राप्त हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ भी अगर हम b का मान 2 रखते हैं तो r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 2 से छोटा लेना। r का मान जितना उतना स्टेप चला जाता है, r का मान 0 लिया 2q मिला, 2q 2 से विभाजित है तो 2q कैसा पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक। r का मान 1 रखा 2q प्लस 1 आया, 2q प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है तो कैसा पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। आशा करते हैं कि आप उदाहरण 2 को बेहतर तरीका से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे उदाहरण नंबर 3 के तरफ। उदाहरण नंबर 3 भी साथियों सेम इसी के जैसा है, उसमें भी कोई अलग चीज़ नहीं है, जो मैं अभी आपको लिख कर दिखाता हूँ कि उदाहरण 3 क्या है। आप पहले तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को बार बार पढ़िए और उसको बार बार याद कर जाइए, उसको बार बार लिखिए। जितना बार लिखेंगे उतने बार आपको फ़ायदा होगा और आपको याद होगा। जैसे मैं अभी बताया कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन में जो भी ऐसे सिद्ध करने को बोलेगा उसमें आपको लिखना ही होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। तो हम उदाहरण 3 देखते हैं, आप अपने बुक में देख सकते हैं। आप हमेशा अपने साथ पेन, कॉपी और बुक लेकर ही बैठिएगा, ठीक है। हम उदाहरण 3 अभी देख रहे हैं। उदाहरण 3 है कि दर्शाइए, उदाहरण 3 में है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक
दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, ये हमको दर्शाना है। फिर यहाँ पे बोला है कि जहाँ q जो है एक पूर्णांक है, जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक है। तो ये कैसे बनेगा क्वेश्चन, इसको देखिए, सेम उसी के जैसा है। उसमें सिद्ध करना था कि एगो सम पूर्णांक है और एगो विषम पूर्णांक है, और यहाँ पे केवल सिद्ध क्या करना है कि दोनों जो है धनात्मक विषम पूर्णांक। वही काम सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमको करना है हल। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपका हल। तो हल कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। पहले हम यहाँ पे हल में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R इस प्रकार है कि A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। फिर R का जो रिलेशन है कि R जो होगा वो 0 के बड़ा या 0 के बराबर और B से छोटा होगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको करना है कि यहाँ पे जो भी दिया है, यहाँ पे बोला है Q एक पूर्णांक है, तो Q का जो भी गुणज है, Q के साथ जो भी संख्या दिया है उसको हम क्या मानते हैं, B मानते हैं। तो Q के साथ क्या है 4, यहाँ भी Q के साथ क्या है 4। अलग अलग कभी नहीं आएगा, अलग अलग कभी नहीं आएगा। जब भी क्वेश्चन आएगा यहाँ Q का मान अलग अलग कभी नहीं आएगा, Q का गुणज अलग अलग कभी नहीं आएगा। तो यहाँ Q के साथ 4 है तो हम B बराबर क्या मानने वाले हैं 4। तो यहाँ पे हम रखेंगे B बराबर क्या चीज़ 4। तो जब B बराबर 4 हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे माना B बराबर 4, तो क्या प्राप्त होगा, A बराबर 4Q प्लस में क्या होगा, A बराबर 4Q प्लस में 0, A बराबर 4Q प्लस में 0। यहाँ पे देखिए A बराबर, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, B बराबर हम 4 लिए, B बराबर हम क्या लेते हैं 4। अब यहाँ पे हम B का मान 4 रखते हैं तो हमको क्या प्राप्त होगा, A बराबर 4Q प्लस R। अभी R का मान 0 नहीं लेंगे, A बराबर 4Q प्लस R। अब बताइए कि जब यहाँ पे हम B का मान 4 रखेंगे, यहाँ जब B का मान 4 रखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि R का जो मान है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 4 से छोटा। तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा तो 0, 1, 2, 3 तक जाएगा, 4 नहीं लेंगे क्योंकि ये बोला है 4 से छोटा। तो R का मान कहाँ तक, 3 तक। अब ये जो R का मान है बारी बारी से इसमें रखेंगे, जितना R का मान होता है उतना ही स्टेप चलना पड़ता है। तो हम यहाँ पे R का मान पहले क्या लिखेंगे 0। तो जब R बराबर 0 तो इसमें रखिए A बराबर 4Q प्लस 0, यानी हम कह सकते हैं कि A बराबर 4Q। साथियों यहाँ पे A बराबर 4Q प्राप्त हुआ, तो A बराबर 4Q, बताइए कि क्या 4Q
2 से पूरा पूरा विभाजित होगा? जो 4q है वो 2 से पूरा पूरा विभाजित होगा कि नहीं, ये बताइए हमको। तो यहाँ पे बट्टा में 2 लगाइए, 2 दूनी के 4, 2q से कट जाएगा, 2q बार में ये कटेगा, 2 से 2q बार में कट जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये जो a बराबर हमारा 4q है वो 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 4q 2 से विभाजित है। 4q जो है वो 2 से विभाजित है, अतः 4q समपूर्णांक है। 4q कैसा है? समपूर्णांक है। हमको बोला है 4q + 1 के बारे में। अब हम अभी तक 0 रखे थे, अब r का मान क्या रखेंगे? 1। तो जैसे ही हम यहाँ पे r का मान रखते हैं, क्या चीज़? 1, कि जब r बराबर 1 तो क्या प्राप्त होगा? a बराबर 4q प्लस में 1, a बराबर 4q + 1। अब यहाँ पे एक बात बताइए कि क्या ये 4q + 1 2 से विभाजित है? 4q + 1 2 से विभाजित है या नहीं है? कैसे पता चलेगा कि 4q + 1 2 से विभाजित है? देखिए, पिछले बार में ये 4q था, तो 4q 2 से एक बार में कट गया 2q बार में, तो ये विभाजित हो गया पूर्णतः। लेकिन 4q + 1 यहाँ पे आप 2 से विभाजित कीजिएगा तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। ये पूरा कब कटता? जब 4 में तो ये है, 4 को 2 गुना 2 लिखेंगे, 4 में 2 है, 4 2 से कटता भी है, लेकिन 1 2 से नहीं कटेगा, 1 2 से नहीं कटेगा। इसलिए ये जो 4q + 1 है, ये जो 4q + 1 है वो 2 से विभाजित नहीं है। और जब 2 से विभाजित नहीं है तो कैसा पूर्णांक है? सम की विषम, विषम पूर्णांक। तो यहाँ लिखेंगे कि 4q + 1 2 से विभाजित नहीं है, अतः 4q + 1 धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। हमको यही चाहिए कि 4q + 1 कैसा पूर्णांक होगा? धनात्मक विषम पूर्णांक। एक चीज़ हमको मिल गया, अभी ये हमको बाकी है, तो अभी r का मान और भी बाकी है, उसको भी रखते हैं। r का मान 0 रखे, ये मिला 4q मिला, r का मान 1 रखे, 4q + 1 मिला। अब r का मान क्या रखेंगे? 2। किसी को भी नहीं छोड़ना है, जितना r का मान आता है उतना स्टेप बनता है, उतना स्टेप चलना पड़ता है, तब हमको लास्ट में एक कंक्लूजन निकलता है कि ये जो है धनात्मक सम पूर्णांक होगा कि धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। r का मान अब क्या लेना है? अब यहाँ पे आपको लेना है कि जब r बराबर क्या होगा? 2, तो a बराबर क्या प्राप्त होगा? 4q प्लस में 2, a बराबर 4q + 2 प्राप्त होगा। अब बताइए कि ये जो है वो 2 से विभाजित है कि नहीं है? अगर आप इसको 2 से विभाजित करने जाइएगा तो यहाँ से ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप कॉमन क्या लीजिएगा? 2, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। हमने पहले बोला था कि अगर दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो वो संख्या 2 से पूरा विभाजित होगा। तो इस 4 में 2 है तो 2 बाहर कर लेंगे तो 2q मिलेगा, आई 2 बाहर आ जाएगा तो 1 मिलेगा। दोनों में से 2 कॉमन मिल गया, इसलिए जो 4q + 2 है वो 2 से विभाजित होगा। अगर कहीं केवल 1 से मिलता, केवल यहाँ से 2 कॉमन मिलता और यहाँ से नहीं मिलता तो ये पूरा संख्या 2 से नहीं कटता, लेकिन यहाँ से भी 2 बाहर आ रहा है और यहाँ से भी 2 बाहर आ रहा है, इसलिए ये जो 4q + 2 है वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, अब जब ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 4q + 2 2 से विभाजित है, अतः 4q + 2 एक धनात्मक सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है।
ठीक है। अभी भी r का मान अब क्या लेना है 3। r का मान 0 लिए तो 4q मिला जो कि सम पूर्णांक था। r का मान 1 लिए तो 4q + 1 मिला जो कि विषम पूर्णांक था। r का मान 2 लिए तो यहाँ पे क्या मिला 4q + 2 जो कि सम पूर्णांक था। अब लेना है r का मान 3। अब लेना है आपको r का मान 3। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जब r बराबर क्या होगा 3 होगा तब क्या होगा a बराबर 4q प्लस में 3। बताइए कि क्या ये 2 से विभाजित है? ये जो संख्या मिला हमको 4q + 3 जो पूर्णांक है ये 2 से विभाजित है क्या? यहाँ तो 2 मिल रहा है लेकिन इसमें से 2 कॉमन आएगा? 2 कॉमन नहीं आएगा। तो इसमें से अगर 2 कॉमन नहीं आएगा तो ये जो पूर्णांक है वो 2 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ से 2 आ रहा है, अगर यहाँ से 2 कॉमन नहीं आया तो ये 2 से विभाजित नहीं है। कब विभाजित होगा? जब यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाए और यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाए। अगर दोनों जगह से 2 हमको मिल जाता, दोनों जगह से 2 मिलता तो हम क्या ले लेते 2 कॉमन लेते तो पूरा संख्या 2 से कट जाता। लेकिन केवल इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। 3 में 2 थोड़े होता है। 3 को तो हम 1 × 3 लिख सकते हैं, उसमें कहीं 2 नहीं है। इसलिए दोनों जगह 2 कॉमन नहीं है, इसलिए 2 से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 4q + 3 2 से विभाजित नहीं है, अतः यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है। अब r का मान अभी कुछ नहीं बचा है। हमने 0 भी रख लिया, 1 भी रख लिया, 2 भी रख लिया और 3 भी रख लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जब r का मान 0 रखे तो हमको a बराबर 4q मिला। जब r का मान हम 1 रखे तो a बराबर 4q + 1 मिला। जब r का मान 2 रखे तो a बराबर 4q + 2 मिला। जब r का मान 3 रखे तो a का मान 4q + 3 मिला। हमसे क्वेश्चन क्या बोला है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 आप 4q + 3 के रूप में है। तो देखिए कौन कौन विषम पूर्णांक हमको प्राप्त हुआ है। एक 4q + 1 हमको धनात्मक विषम पूर्णांक मिला है और एक 4q + 3 हमको धनात्मक विषम पूर्णांक मिला है। 4q + 1 और 4q + 3 के अलावा जो भी मिला है वो कैसा पूर्णांक मिला है? सम पूर्णांक है। लेकिन 4q + 1 और 4q + 3 कैसा पूर्णांक मिला है? विषम पूर्णांक मिला है। यही चीज़ हमको दर्शाना था और वही चीज़ हमें यहाँ पे दर्शा दिए। बस इतना ही करना है, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आता है, आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिखिए और ये लिखिए। अब जो भी यहाँ पे पूर्णांक दिया है उस पूर्णांक का जो भी गुणज, यहाँ बोला क्यूब पूर्णांक है तो क्यूब के साथ यहाँ पे जो भी है 2, 3, 4, 5 जो भी है वो आपको b का मान लेना होगा और b का मान आप इसमें रखिएगा तो ये मिलेगा 4q + r। फिर यहाँ भी b का मान रखिएगा तो r का मान मिलेगा। अब बारी बारी से r का मान इसमें रखते जाइएगा। बारी बारी से r का मान रखिएगा तो सम पूर्णांक मिलेगा, विषम पूर्णांक मिलेगा। जो हमको सिद्ध करना होता है वो हमको मिल जाता है। तो आशा करते हैं कि आप उदाहरण 2 को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा उदाहरण 3। उदाहरण 2 हमने पीछे कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं उदाहरण 4 की तरफ कि उदाहरण 4 कैसे बनेगा। उदाहरण 4 को देखिएगा, आप इसको नोट करते रहिएगा। आपके पास कॉपी, कलम और किताब तीनों चीज़ होनी चाहिए और आपका फोकस जो है वो बिल्कुल बोर्ड पे होनी चाहिए। चलिए तो अब हम इसको मिटाते हैं और मिटाने के बाद हम आगे किस पर जाएंगे? उदाहरण नंबर 4 पे। आज हम लोग का टारगेट है कि उदाहरण इसका ख़त्म करेंगे। इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का आज समाप्त करेंगे इसको। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए कि 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अभी तक हम उदाहरण 2 और 3 किए। ये प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है। हमने आपको बताया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग आज समाप्त करेंगे। ठीक है। तो हमने उदाहरण 2 पढ़ा, 3 पढ़ा। अब 4 नंबर जो क्वेश्चन है आपके 1.1 का वो क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
यहाँ पे फोकस कीजिएगा कि अभी जो 2 क्वेश्चन हम लोग बनाया उसमें कहीं पे ये बात नहीं बोला था वर्ग, धनात्मक पूर्णांक तक बोलता था, लेकिन अब की बार क्या बोला है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, 3m या 3m+1 के रूप में होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमको क्या करना है, सबसे पहले वही काम पिछले जिसे क्वेश्चन में हमने किया है वही काम करना है। यहाँ से हम करेंगे क्या चीज़, हल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ए और बी, ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आएगा, जितना भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्वेश्चन आएगा, सब में आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखना होगा कि ए और बी 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए, 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए 2 अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, 2 अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि A बराबर BQ प्लस R। इतना तो हम लोग हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, A बराबर BQ प्लस R, और R क्या होता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर और B से छोटा। हम आपको बता दिए हैं, अब आपको पता चल गया होगा कि अब हम B का मान ज्ञात करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसमें से B का मान क्या होगा। आपको मैंने बताया कि जो भी क्वेश्चन बोलेगा कि ये पूर्णांक है, उस जैसे पिछले क्वेश्चन में बोलता था कि Q एक पूर्णांक है, तो Q के साथ जो भी होता था उसको हम B मानते थे, लेकिन इसमें बोला है कि M जो है एक पूर्णांक है, तो इसमें M के साथ जो भी है ना उसको क्या मानेंगे, B मानेंगे। तो यहाँ पे B का मान क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि M के साथ क्या है 3, तो B का मान 3। अब जैसे ही आप B का मान 3 मान लिए यहाँ पे, अब इसको इसमें रखिए, तो A बराबर 3Q प्लस में R, फिर इसमें भी B का मान आप क्या रखेंगे 3, तो B का मान आप 3 रखें, तो R का मान अब क्या क्या आएगा, यहाँ पे R का मान क्या आएगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 3 से क्या होना चाहिए छोटा। तो यहाँ पे R बराबर 0, 1 और 2, 3 क्यों नहीं लेंगे पता चल गया। 3 कब लेते, जब यहाँ भी ये इक्वल का साइन रहता, लेकिन यहाँ लेस देन का साइन है कि 3 R जो होगा वो 3 से छोटा होगा, इसलिए 2 तक ही जाना है। अब R का मान बारी बारी से इसमें रखना है, तो R का मान हम इसमें रखते हैं कि जब R बराबर यहाँ पे 0 रखिएगा, तो A बराबर 3Q प्लस 0 होगा, A बराबर 3Q प्लस 0 होगा। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, A बराबर 3Q। अब आप 2 क्वेश्चन बनाए, धनात्मक सम पूर्णांक या धनात्मक विषम पूर्णांक, तो उसमें तो 2 से भाग देकर चेक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं बोला है। यहाँ पे बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब ये जो धनात्मक पूर्णांक है इसका वर्ग जो करेंगे वो जो है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। मतलब अब इसका क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग करने के लिए बोला है, तो वर्ग करने पर जब वर्ग हम करते हैं इसमें तो क्या होगा, a का वर्ग हो जाएगा और यहाँ 3Q का भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे a² बराबर क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 और Q² मिल जाएगा। अब इस चीज़ को हमको लाना है 3m के रूप में,
9q² को कैसे लाना है 3m के रूप में। तो एक बात बताइए कि हम 9q² को क्या ऐसे लिख सकते हैं कि 3 × 3q² लिख सकते हैं। 9q² को 3 × 3q² लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमको 3 लाना है तो 3 को रहने देंगे, उसके अलावा जो भी पूर्णांक आया है उसको m मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना 3q² बराबर m। अब यहाँ पे 3q² जब क्या रख देंगे m रख देंगे, तो क्या आ जाएगा a² बराबर 3 और 3q² का क्या रखना है m, तो क्या आ जाएगा a² बराबर 3m। तो आ गया कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग क्या आ गया 3m। पहला यही लाना था कि दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1, तो 3m हम ला दिए। कैसे लाए, ये काम तो हमने हर क्वेश्चन में किया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हर क्वेश्चन में लिखा है। अब यहाँ पे जो पूर्णांक होता है उसका जो भी गुणज होता है उसको हम b मानते हैं। तो m का गुणज 3 है तो उसको b मान लिए। अब b का मान जैसे ही 3 रखे तो r का मान क्या क्या मिला 0 1 2। अब बारी बारी से r का मान रखते जाना है, एक बार 0 रखना है, एक बार 1, एक बार 2। तो r का मान हम यहाँ पे क्या रख दिए 0। r का मान 0 रखे तो 3 क्यों मिला। फिर बोला है वर्ग करने के लिए तो इसका वर्ग किया तो 9q²। 9q² को हम ऐसे लिख सकते हैं, हमको 3 चाहिए और m चाहिए, तो 3 के अलावा यहाँ पे ये जो भी पूर्णांक बचा उसको हमने m मान लिया। तो मैंने मान लिया कि 3q² बराबर m। तो 3q² की जगह पे हमने क्या रख दिया यहाँ पे m। तो जो चीज़ हमको सिद्ध करना था वो यहाँ पे आ गया। अब आगे हमको क्या करना है, r का मान अब क्या रखना है 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब r बराबर 1, तो r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर 3q+1 मिलेगा। इसमें से कुछ भी कॉमन अभी नहीं आएगा। तो अब हमको इसका वर्ग करना है, तो यहाँ पे इसका वर्ग करने पर, तो वर्ग जब करेंगे तो a का वर्ग होगा और 3q+1 का वर्ग होगा। अब आप हमें बताएंगे कि 3q+1 का वर्ग कैसे होगा। 3q+1 का वर्ग कैसे होगा आप हमको यहाँ पे बता सकते हैं आप। तो आप देखिए कि 3q+1 का वर्ग कैसे होगा। यहाँ पे ये a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a+b का होल स्क्वायर पे बन जाएगा। तो a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आपको याद है तो बहुत बढ़िया है, याद नहीं है जिनको भी, उनके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a+b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b² फार्मूला होता है, उसी पे ये बनेगा। हम इसको तोड़ेंगे, a+b के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे a का मान 3q है और b का मान 1 है, तो यहाँ पे a² बराबर, सबसे पहले क्या लेना है a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर, a² प्लस 2ab, 2a का मान 3q और b का मान क्या होगा 1, तो a² प्लस 2ab अब प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये हो जाएगा 9q² हो जाएगा। प्लस में 3 दूनी 6 और 6 में 1 से गुना होगा तो 6, तो ये होगा 6q और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। अब देखिए हमने 3m+1 ला दिया है, अब क्या लाना है 3m+1 लाना है। हमने 3m यहाँ पे 3m ला दिया है, अब हमको 3m+1 लाना है, तो इसी में से हमको 3m+1 निकालना होगा। अब एक बात बताइए कि 1 हमको चाहिए इसमें, तो 1 यहाँ पे है, इसको हम नहीं छुएंगे, इसको बिल्कुल नहीं छूना है, बिल्कुल टच नहीं करना है। ये जो दोनों हैं इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 9 में से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 9 में से कॉमन क्या आएगा, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो यहाँ पे 9 को हम
3 इंटू 3 लिखते हैं और 6 को 3 इंटू 2 लिखते हैं, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? 3 आ जाएगा। तो 3 जब आप यहाँ पे कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? ए स्क्वायर बराबर, यहाँ से हम 3 निकाल लेते हैं तो एक 3 बचेगा और क्यू स्क्वायर बचेगा। यहाँ से 3 आ गया तो केवल 2 क्यू बचा, अब प्लस में क्या है? 1। अब देखिए हमको 3 भी चाहिए, m भी चाहिए, 1 भी चाहिए। हम 3 और 1 को ला दिए हैं, अब क्या लाना है? m को लाना है। m कैसे आएगा? तो जो भी ये पूर्णांक है इसको हम मान लेंगे m, तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m। इसको हमने क्या मान लिया? m मान लिया। अब हम उसके जगह पे m रख देंगे, 3 है तो 3, अब इसके जगह पे क्या रख देना है? m, अब प्लस में क्या है? 1। जो भी चीज़ हमको लाना था 3m प्लस 1, यहाँ पे हम इसको प्राप्त कर चुके हैं। अब देखिए, लेकिन दोनों चीज़ मिल गया, लेकिन हम अभी तक r का मान केवल 1 रखे हैं और 0 रखे हैं, 0 और 1 रखे हैं। अभी एक और r का मान बचा हुआ है, वो है 2, वो भी रखना होगा। r के सभी मानों को रखना होगा। r का मान अब हमको क्या लेना है? 2। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि जब r बराबर 2, तो r बराबर 2 जब लिखेंगे तो क्या होगा? a बराबर 3q प्लस में 2, a बराबर 3q प्लस 2। इसमें से भी कुछ अभी कॉमन ओमन नहीं लेना है, इसका करना है वर्ग। वर्ग करने पर, वर्ग क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन में ही बोला है वर्ग करने के लिए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का होता है, इसीलिए हम हर बार सब पूर्णांकों का वर्ग कर रहे हैं। वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब फिर ये जो है किस पे बन गया है? a, इसको मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए? b, तो फिर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखे हम, क्या होता है? a स्क्वायर, यहाँ पे लिखिएगा कि a स्क्वायर बराबर, जब a का स्क्वायर कीजिएगा मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 2a और b, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b का स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा? 3q का स्क्वायर क्या होगा? 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12q और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे हमको लाना है, या तो 3m आप ला सकते हैं या 3m प्लस 1 लाना है। क्या करें कि या तो 3m मिल जाए नहीं तो 3m प्लस 1 मिल जाए। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक बात बताइए कि हम लिख देते हैं इसको ऐसे, सेम लिख देते हैं। अब इस 4 को आप बताइए कि क्या इस 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं? 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं? बोलिए क्यों लिख? हमको 3m प्लस 1 लाने में ये हेल्प करेगा, क्योंकि हमको 1 चाहिए, हमने 1 ला दिया। अब क्या चाहिए हमको? अब देखिए कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? 9q, इन सब में से कॉमन क्या आएगा? तो देखिए 9 में से भी 3 बाहर आएगा, 4 में से भी 3 बाहर आएगा और ये 3 भी क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो हम क्या कर कॉमन ले लेंगे? यहाँ पे हम यहाँ पे 3 को कॉमन लेंगे, तो इस 9 में से 3 बाहर आया तो 3q स्क्वायर बचा, 12 में से 3 बाहर आया तो 4q बचा, अब प्लस ये 3 जो है बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 बचा। आइए बाहर वाले 1 को रहने दीजिए। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे ये जो भी पूर्णांक बीच में आया है, यहाँ पे 3m प्लस 1 चाहिए, 3 भी मिल गया, 1 भी मिल गया, अब हमको चाहिए m। ये जो भी पूर्णांक आया है हम इसको क्या मान लेंगे? m। सभी क्वेश्चन में यहाँ भी माने थे, यहाँ भी मानना होगा। जो भी यहाँ पे आया है इसको हम क्या मान लेंगे? m। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m। लिख दिए, मान लिए।
अब हम क्या करेंगे, इधर लिख देते हैं हम इसके जगह पे जैसे हम m रखेंगे हमको क्या मिलेगा 3, और इसके जगह पे m रखेंगे तो 3m प्लस में 1। देखिए एक बार फिर 3m प्लस 1 आ गया। तो इसमें क्या करना था हमको, ये क्वेश्चन में हमको यही सिद्ध करना था कि जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सिद्ध करना था, दर्शाना था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इतना तो हमने हर में सब में किया है, सभी क्वेश्चन में इतना आपको करना है। फिर आपको b का मान क्या लेना है, जो पूर्णांक बोला है उसके साथ जो भी गुणज है यहाँ पे उसी को b ले लेना है। जैसे b का मान यहाँ पे रखेंगे तो r का मान ये मिलेगा। अब बारी बारी से जितना r का मान है उसको रखते जाइए। वर्ग करने को बोला था, वर्ग करते गए, जो जो हमको सिद्ध करना था वो हमें प्राप्त हो गया। अब आशा करते हैं कि आप ये जो 4 नंबर सवाल है इसको आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है कि 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को क्या कर है। साथियों आप पेन और कॉपी पे सब नोट करते रहेंगे, जो चीज़ आपको आता है उसको एक बार रिकॉल कर लेंगे और जो नहीं आता है उसको अच्छे तरीके से शॉर्ट नोट करेंगे। बहुत बड़ा नोट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बनाने का जो ये तरीका है बहुत ही शानदार तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका से आपको बताया जा रहा है। अब यहाँ पे आपके लिए मैं लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 5। आप अपने बुक में देखेंगे कि 5 नंबर जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का वो क्या है, वो है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन जो है देखिए बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। फोकस करना है कि यहाँ पे बोला है धनात्मक पूर्णांक का घन, पिछले में क्या बोला था वर्ग, यहाँ पे क्या करना है घन करना है। मैंने बोला कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन में एक काम करते रहना है, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है उसको सब में कॉपी करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो पूर्ण संख्याएं Q तथा R इस प्रकार है कि A बराबर BQ प्लस R। फिर R का रिलेशन, इसको इतना बार लिख लेना है कि कभी इसको भूल ना सके। ठीक है, अब क्या करना है, हमको देखना है
किसको बोला है धनात्मक पूर्णांक। अब यहाँ पे जो भी पूर्णांक दिया है इसमें m है। अब हमने बोला है कि आपको b का मान निकालना है, तो आपको पता चल गया हो कि b का मान क्या लेना है आपको। इसमें 9m है, 9m + 1 है, 9m + 8 है। b का मान क्या आएगा, जो भी m का गुणज है वही b का मान आएगा। तो यहाँ पे m का गुणज क्या है, 9 है, तो b का मान क्या आ जाएगा, 9। तो हम लिखेंगे कि माना b बराबर 9। अब इसमें b बराबर 9 जैसे ही आप रखिएगा तो r का जो मान है ना आपको 9 को मिलेगा, 0 से लेकर 9 तक, 8 तक। r यहाँ पे b का मान 9 रखिएगा तो r का मान 0 से 8 तक जाएगा। अब आपको 8 स्टेप चलना होगा। मैं बोलता हूँ कि इसका दूसरा तरीका मैं आपको बता दूँ जो कि 2 से 3 स्टेप में बन जाए। तो आप r का मान, इस बार b का मान 9 न लेकर इस बार आप b का मान 3 ही लेंगे। सर हर क्वेश्चन में तो वही लेते थे जो क्वेश्चन में दिया होता था, लेकिन यहाँ पे 3 लीजिएगा और जैसे ही घन करेंगे तो 3 का घन क्या होता है, 27। 3 के पावर 3 होता है 27। 27 को क्या लिखते हैं, 3 × 9। तो इसमें भी 9 है ना, इसीलिए हम इसको 3 लिए हैं कि इसका घन करेंगे तो उसमें 9 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको b का मान क्या लेना है, 3। b का मान हम 3 लेंगे तो a बराबर 3q और प्लस में r। अब यहाँ भी आप b का मान क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। यहाँ b का मान जैसे 3 रखेंगे तो r का मान क्या लेंगे, 0, 1, 2। 3 से क्या चीज़ छोटा होना चाहिए। अब आप r का मान इसमें 0 रखिए तो यहाँ पे लिखेंगे जब r बराबर 0 तो a बराबर 3q + 0। तो a बराबर क्या मिल जाएगा, 3q। अब इसका क्या करना है, घन करना है। तो घन करेंगे तो क्या होगा, a के पावर 3 और 3q का पावर क्या हो जाएगा, 3। तो a के पावर 3 का पावर 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27, q के पावर 3। अब इसमें से कॉमन क्या हम लेंगे, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 9 × 3 लिख सकते हैं। हमको लाना है 9m, इस फॉर्मेट में लाना है, इसलिए हम 9 को बाहर निकालेंगे। हम यहाँ से 9 को क्या निकाल लेंगे, बाहर। जैसे ही 9 को बाहर निकालेंगे बचेगा 3q के पावर 3 बचेगा। अब बात बताइए कि ये जो है अगर 3q के पावर 3 को हम m मान लेते हैं, 3q के पावर 3 को हम क्या मान लेंगे, m। तो जैसे ही यहाँ m रखेंगे तो 9m मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम 3q का पावर 3 बराबर m, इसको हम मान लिए। ठीक है, अब इसके जगह पे हम m रख दिए तो हमारा आ गया aq बराबर क्या चीज़, 9m। हमको पहला पूर्णांक यही प्राप्त करना था 9m के फॉर्मेट में, मिल गया। दूसरा क्या प्राप्त कर रहे हैं, 9m + 1। हमने r का मान 0 रखा तो 9m मिल गया। अब जो बचा है r का मान 1 उसको रखेंगे यहाँ पे। जब r का मान क्या होगा, 1, तो क्या होगा, r का मान 1 तो a बराबर 3q प्लस में 1। इसमें से अभी कुछ भी कॉमन लेना नहीं। r का मान 1 जैसे लेते हैं, अब क्या होगा, यहाँ पर r का मान 1 रखने के बाद इसका हमको घन करना है। जैसे घन करेंगे तो ये हो जाएगा 3q + 1 का होल क्यूब हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये कैसे टूटेगा। इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, तो a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब आपको नहीं याद है तो यहाँ पे लिखिएगा, याद है तो ठीक है। a + b का होल क्यूब क्या लगने वाला है, aq + bq + 3a² b + 3ab²। aq + bq + 3a² b + 3ab²। अब उसी पे इसको तोड़ना है तो हम इसको तोड़ते हैं। a का मान 3q है, सबसे पहले aq करना है तो 3q के पावर 3 aq प्लस bq करना है तो 1 के पावर 3 bq
प्लस 3a², 3a² 3q का स्क्वायर 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे a³ बराबर 3 के पावर 3 क्या होता है 27q का पावर 3, 1 का क्यूब 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q²। ठीक है, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 × 9q² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा a³ बराबर 27q का पावर 3 प्लस 1 3 9 27q² प्लस 3 9 27q²। अब देखिए कि हमको क्या लाना है 9m + 1 लाना है। इसमें आपको 1 कहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो आप 1 को क्या कर देंगे बाहर कर देंगे। 1 दिख रहा है ना, तो 1 को बाहर निकाल के रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा a³ बराबर क्या हो जाएगा 27q के पावर 3 प्लस 27q का पावर 2 प्लस 27q का पावर 2 हो जाएगा। अब क्या होगा प्लस में 1 बाहर आ जाएगा। अब एक बात बताइए आप कि हमको 1 लाना था आ गया, और क्या चाहिए 9m। तो 9 देखिए कि सब में 9 है, 27 में 9 होता है 3 × 9 चाहे 9 × 3। जब 9 को हम यहाँ से कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ बचेगा 3q के पावर 3, यहाँ बचेगा 3q के पावर 2, यहाँ बचेगा 3q का पावर 2 और बाहर में बचेगा 1। 9 मिल गया 1 मिल गया, बस चाहिए क्या केवल m। तो जो भी यहाँ पे ये पूर्णांक है इसको क्या मान लेंगे हम m। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना 3q के पावर 3 प्लस 3q² प्लस 3q² बराबर m। अब इसके जगह पे हम क्या रख देंगे m। तो यहाँ हम करते हैं, तो यहाँ पे हम m जैसे ही रखेंगे आपको तो क्या मिलेगा कि a³ बराबर क्या मिलेगा। अब देखेंगे यहाँ पे 9 है और इसके जगह पे m रखना है, तो 9m प्लस बाहर में क्या है 1 हो गया। 9m + 1 लाना था, 9m + 1 भी हमारा आ चुका है। हमने r का मान 0 रखा यहाँ पे, तो यहाँ पे 9m मिला। r का मान 1 रखा तो यहाँ पे 9m + 1 मिला। अब r का मान क्या रखना है, r का मान 0 रख दिए 1 रख दिए, क्या बचा है 2। तो अब r का मान हम 2 रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ज़्यादा नहीं है। r बराबर 2, r बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा a बराबर क्या मिलेगा हमको 3q प्लस में 2 मिलेगा। इसको लिखने के बाद फिर क्या करना है घन करेंगे तो a का पावर 3 3q + 2 का पावर 3, फिर a + b के होल क्यूब पर आ गया। a³ + b³ प्लस क्या होता है फॉर्मूला a³ तो 3 का क्यूब b³ 2 का क्यूब 3a² b प्लस 3ab² हो जाएगा। अब यहाँ पे a का पावर 3 है, 3 का पावर 3 करेंगे तो 27q का पावर 3, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 का यहाँ पे एक स्टेप लेकर चलते हैं। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 9 3 का 27q² हो जाएगा। यहाँ पे 3 3 का 9, 9 3 का 27 और यहाँ पे 2 भी है तो 27 दूनी 54q² प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 3 3 का 9 क्या हो जाएगा 3 3 का 9 और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 36q हो जाएगा। a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करना है 8 लाना है। 8 दिख रहा है तो 8 को कहाँ कर देंगे बाहर।
जो जो चीज़ चाहिए उसको बाहर करते जाएंगे। तो हम यहाँ से 8 को निकाल के बाहर करेंगे। तो 8 को जैसे ही बाहर लिखेंगे तो यहाँ लिखते हैं हम AQ बराबर 27 AQ प्लस 54Q स्क्वायर प्लस 36Q। अब बाहर हो गया अब 8। अब हमको बाहर क्या लाना है 9। देखिए क्या सब में से 9 कॉमन आएगा। आप यहाँ से जैसे ही 9 कॉमन लीजिएगा यहाँ पे बचेगा 3AQ, यहाँ पे बचेगा 6Q स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 4Q बचेगा। अब बाहर में क्या है 8। 9 चाहिए मिल गया, 8 चाहिए मिल गया, अब क्या चाहिए m। तो ये जो भी पूर्णांक है उसको क्या मान लेंगे m। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि 3AQ प्लस 6Q स्क्वायर प्लस में 4Q बराबर m। ठीक है, जैसे ही हम वहाँ पे m रखते हैं इसके जगह पे यहाँ m, तो हमको मिलता है 9m प्लस 8। 9m प्लस 8 मिला। तो यहाँ पे जो हमको सिद्ध करना था वो मिल गया, AQ बराबर 9m प्लस 8। ये आपका जो क्वेश्चन था घन करना था। आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये क्वेश्चन है। आप अब स्टेप को तो समझ गए होंगे ना क्या करना है। पहला स्टेप आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिख देना है। दूसरा स्टेप कि b का मान निकालना है। b का मान वही होता है जो आपके क्वेश्चन में दिया है, m का या q था तो q का गुणज, m है तो m का गुणज, जो भी है उसका गुणज ही b का मान होता है। यहाँ पे 9 है तो हमने 3 इसलिए लिया, 9 लेते तो बड़ा हो जाता। अभी तो 3 स्टेप में तो इतना बड़ा हुआ, 9 लेते ना तो r का मान 9 गो आता, r का मान 9 बार रखना पड़ता। लेकिन हम 3 इसलिए लिखे क्योंकि 3 का घन करेंगे जैसे ही उसमें हमको 9 मिल जाएगा। तो हमने 3 का घन किया तो 9 मिल गया। यहाँ पे हमने r का मान 0 रखा, 9m प्राप्त हुआ। r का मान 1 रखा, यहाँ पे हमको 9m प्लस 1 मिला। r का मान 2 रखा, यहाँ पे 9m प्लस 8 मिल गया। जो भी सिद्ध करना था मिल गया। आशा करते हैं कि आप इन 4 क्वेश्चनों के माध्यम से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो भी क्वेश्चन था वो समझ गए होंगे। आपके बुक में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो भी क्वेश्चन है हमने आपको बता दिया है, पूरे आसान तरीके से अपने भाषा में आपको समझा दिया है। आशा करते हैं कि आप इन सारे क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। अब आपका काम ये है कि आप अपने घर पे आप इसको बार बार बनाएंगे, 2 बार 3 बार बनाएंगे, 4 बार, जब तक आपसे बन नहीं जाता। क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, यहाँ तो आपको लगता है समझ में आ गया, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपको कंफर्म 100% नहीं हो पाइएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इसलिए आप इसको बार बार बनाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और आप वीडियो के कमेंट में ये बताइए कि और हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपके लिए क्या क्या करना चाहिए, आपको वीडियो कैसे लगी, क्या आपको पढ़ने में हेल्प कर रहा है, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। आप अपना रिस्पॉन्स कमेंट में अवश्य देंगे कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।